नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड इन माल्टा एंड बियॉन्ड। मैं हूँ जेनिफर और आज हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट्स के बारे में। मुझे पता है बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है कि वर्क परमिट के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कौन से लगते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कितना टाइम लगता है, प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, बहुत से वेरिएशंस होते हैं वर्क परमिट को लेके। कुछ वर्क परमिट्स जो होते हैं, आप मे बी अब्रॉड में हो, अब्रॉड के व्हाट आई ट्राइंग टू से इज, मैं अभी माल्टा में हूँ, अगर आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, तो आप अब्रॉड हो गए। तो मान लेते हैं आप वहाँ पर हो, आपने कोई एजेंसी को पकड़ा और उन्होंने आपको जॉब दे दिया, प्रिंसिपल लेटर मिल गई, और उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो एक अलग वीडियो में। ये वो वाला वीडियो है जहाँ पर आप ऑलरेडी ये आइलैंड पे हो। जैसे मैं आई थी टूरिस्ट वीज़ा पे, सी टाइप वीज़ा कहते हैं उसको। तो वो वाले वीज़ा अगर मैं लेकर आई हूँ इस कंट्री में, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, बिकॉज वो भी एक ईजी प्रोसेस है और मेरे हिसाब से कम पैसे लगते हैं, क्योंकि एजेंसी के फीस वेरी करते हैं। ये आपको भी पता है, बहुत महंगे होते हैं। कोई तो 18 लाख तक मांगते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह सब प्रोसेस करने के लिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो देखिए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ आए और यहाँ पर जॉब देखें। ऑब्वियसली ड्यूरेशन लंबा होगा तो अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ प्रोसेस करने के लिए, जैसे जॉब एप्लीकेशन, फिर घर देखने के लिए वगैरह वगैरह, जो मैं अभी बताऊंगी, वो सब स्टेप्स के लिए इट्स बेटर कि आपको ज़्यादा टाइम मिले वीज़ा में। चलिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स पासपोर्ट। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपका वैलिडिटी वगैरह 10 साल के अंदर का रेंज वगैरह होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट अप्लाइज। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन से एटलीस्ट 8 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपका 5 महीने में अगर एक्सपायर हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा वीज़ा। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट 8 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए और आपका वैलिड वीज़ा होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब को, तब आपका जो वीज़ा है वो वैलिड, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका कौन सा ही वीज़ा हो शेंगेन का, लेकिन आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, वरना वो इलीगल होगा आपको इस आइलैंड पे रहना। तो इसलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखना। सेकंड, आपका जो सीवी है, जो रेज्यूमे होता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं होता है। हमें जो फिलहाल ट्रेंडिंग में दिखता है इंटरनेट पे, हम वैसे बना लेते हैं। और आजकल जो एआई का जनरेशन है, आपको फटाफट 2 मिनट में आपका रेज्यूमे बन जाता है। लेकिन यूरोप में वैसा नहीं चलता है, माल्टा में वैसा नहीं चलता है। आपका जो रेज्यूमे है वो यूरो पास सीवी का फॉर्मेट होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, यूरो पास टाइप कर सकते हैं, प्रोफाइल बनाइए और वहाँ पर आप रेज्यूमे बनाएं। एक सेट ऑफ फॉर्मेट आता है, तो वही फॉर्मेट में आपको आपका सीवी बनाना है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सबमिट कर रहे हैं, हर एक पेज ऑफ द सीवी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एक पेज भी बिना सिग्नेचर का नहीं चलेगा। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ लास्ट पेज पे हम जैसे कर देते हैं वैसा नहीं चलेगा। आपको हर पेज पर आपको आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वरना वो पेज जो आपने सीवी बनाया है, अगर वहाँ पर सिग्नेचर नहीं है तो वो कैलकुलेट ही नहीं होगा आपका एक्सपीरियंस पे। तो ध्यान से देखना वो चीज़। तीसरी बात, आपको जॉब ऑफर जो आया है, मान लेते हैं आपको जॉब एचआर, ओके, मैं एक एचआर हूँ, तो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जिसके लिए मैं अप्लाई करूँ। ऑफकोर्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट उस तरीके से नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई नहीं करने वाले, आपके एम्प्लॉयर अप्लाई करेंगे। लेकिन जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि अगर आपको फॉर एग्जांपल वेटर का पोजीशन दिया है या क्लीनर का पोजीशन दिया है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्लीनर लिखा होना चाहिए, ना कि क्लीनिंग असिस्टेंट या ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा होना चाहिए। वो स्पेसिफिक जॉब अप्लाई जो आपने अप्लाई किया उसका होना चाहिए। ध्यान दें कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो मान लेते हैं आपको काम मिल गया, सब कुछ हो गया,
द एम्प्लॉयर ने आपको एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट भेज देना चाहिए। वो ऑब्वियसली वो आईडी कार्ड वगैरह मिलने के बाद, लेकिन जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, वो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते रहते हैं, तो वो बहुत ही रिस्की है। नेक्स्ट, हेल्थ स्क्रीनिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप माल्टा के कोई भी हॉस्पिटल, क्लिनिक, कहीं पर भी जाके आप हेल्थ स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसका अमाउंट डिपेंड करता है, कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि जैसा जॉब वैसा हेल्थ स्क्रीनिंग। अगर मान लेते हैं आप वेट्रेस हो, ओके, तो आपका हेल्थ स्क्रीनिंग जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग हो सकते हैं। जैसा कोई ऑफिस में काम करते हैं, उनको थोड़ी कम स्क्रीनिंग वगैरह, कुछ कम टेस्ट करने होते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि दे आर नॉट रियली टचिंग फूड और एनीथिंग, जैसे कि कुछ पॉइजनिंग हो सकती है, इसीलिए। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज जो है वो यूरोप के लिस्ट ऑफ टीबी कंट्रीज, हाई रिस्क टीबी कंट्रीज में आता है, वेरी हाई रिस्क है। तो इसीलिए चेस्ट का एक्सरे लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मेक श्योर कि हेल्थ स्क्रीनिंग ले। जब आप कोई भी, मान लेते हैं कोई XYZ क्लिनिक है जहाँ पर आपने बुकिंग किया है, आपको वहाँ जाना है। आपको ऑब्वियसली एक पोलियो का वैक्सीनेशन मिलेगा, ठीक है, पेनफुल नहीं है, दे विल गिव इट ऑन योर आर्म, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। मोर ओवर, आपका जो भी स्क्रीनिंग होने के बाद, चेस्ट स्क्रीनिंग वगैरह होने के बाद, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म पर आपको सिर्फ आपका नाम वगैरह कुछ डिटेल्स होते हैं 3rd पेज पे, वो आपको फिल करके आपको एम्प्लॉयर को देना है। बाकी के डिटेल्स वो फिल करेंगे, लेकिन इसके बिना आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा ही नहीं। क्योंकि क्या होता है मैं बताती हूँ, जैसे ही आपने वो हेल्थ स्क्रीनिंग का डॉक्यूमेंटेशन आपके एम्प्लॉयर को दे दिया, वो एम्प्लॉयर जाता है IDCU, जो मेडिकल अप्रूवल का कंपनी है, वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद अप्रूवल आता है। वो अप्रूवल लेटर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर वीज़ा पर देना होता है। तो हेल्थ स्क्रीनिंग का डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, वो अप्रूवल देना होता है। इसीलिए ट्राई एंड मेक श्योर कि आपकी जो भी वैक्सीनेशन है अप टू डेट हो। आपका हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग अपना हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगर आप इस कंट्री में आएंगे, आपका हेल्थ स्क्रीनिंग का अप्रूवल होना बहुत ही ज़रूरी है इस कंट्री में। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में करके वो यहाँ पर आके दिखाए कि हाँ पापा देखो मैंने हेल्थ स्क्रीनिंग कर लिया, वैसे नहीं होता। आपको यहाँ आके इनके डोजेस लेने होंगे तो ही वो वैलिड है। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ स्क्रीनिंग हो गया, अभी आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी करना होगा। वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस के कंपनीज़ है। चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि कौन से इंश्योरेंस है जो आप ले सकते हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है मिनिमम 100,000 यूरोज़ का होना चाहिए। आई नो कि वो बहुत बड़ा अमाउंट है, बट आपको वो पे करना नहीं होता है। साल का अराउंड 160-170 यूरोज़ होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंश्योरेंस कंपनी का आपने लिया है। लेकिन आपका वीज़ा लगने के लिए, वर्क परमिट लगने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके बिना वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना आपका प्रोसेस नहीं होगा, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका क्वालिफिकेशन। वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो सर्टेन लेवल मैच करने चाहिए। उनका लेवल होता है 1 2 3 4 5। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डिग्री किया है तो वो लेवल 6 होता है, अगर किसी ने सिर्फ 12वीं तक किया है तो वो लेवल 4 या 5 होता है। तो उस तरीके से अब ये लेवल आप नहीं बता पाएंगे। आपको जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको जॉब मिला है, आपको जाना होगा nqric.com पे। आई थिंक दैट्स द लिंक, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। वहाँ जाके आपके जो भी फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट्स थे, ओके, वो आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी, इंडिया सिलेक्ट करेंगे, कुछ टैब्स होंगे जो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे, इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस जो है उनके नाम आ जाएंगे।
तो अगर उनका नाम है वहाँ पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। आई थिंक 15 यूरो कुछ शिपिंग चार्जेस या ऐसा कुछ तो है वहाँ पे, वो आप देख लीजिए। लेकिन वहाँ पर आप सबमिट करने के बाद आपको 24 to 48 आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ ये लेवल ये है, और वो सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकाल के आपको एम्प्लॉयर को देना होगा। तो एट द टाइम ऑफ गिविंग द एप्लीकेशन या सबमिटिंग द एप्लीकेशन वो अपलोड करके आपका क्वालिफिकेशन जस्टिफाई करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट, और मैं पता है मैं सब पॉइंट पे वही बोल रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका रेंट अग्रीमेंट, जॉब सबमिशन करने से पहले आपका एप्लीकेशन आपको कोई भी जगह से, यूजुअली यहाँ पे क्विकलेट्स करके, नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहती क्योंकि नोबडी स्पॉन्सरिंग, लेकिन बहुत से कंपनीज है जो अकोमोडेशंस देते हैं, जैसे कि एजेंसी के थ्रू, एजेंसी फ़ी लेके वो अकोमोडेशन देते हैं कि आपका बजट जितना है, जो एरिया में आप रहना चाहते हो वो देख के वो आपको बताएंगे। अगर आपको शेयरिंग में लेना है तो शेयरिंग में रह सकते हैं, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, सोलो रहना है तो सोलो रह सकते हैं। वैसे ही आपको एक अकोमोडेशन लेके आपको अग्रीमेंट जो है वो सबमिट करना होगा। बट वो ही नहीं है, मान लेते हैं ये इंडिया की तरह नहीं है कि हाँ अग्रीमेंट हो गया ख़त्म, वैसा नहीं है। वो अग्रीमेंट लेके आपका लैंडलॉर्ड ने हाउसिंग अथॉरिटी को सबमिट करना चाहिए। हाउसिंग अथॉरिटी को सबमिट करने के बाद आपको एक अप्रूवल लेटर आएगा, जैसे कि एक ईमेल होता है कि हाँ आपका ये जो अग्रीमेंट है हमने एक्सेप्ट किया है और अप्रूव हुआ है। वो लेटर ही इम्पॉर्टेंट है। आपको बस वो मेल का प्रिंट निकाल के डाउनलोड करके एम्प्लॉयर को देना होगा। अभी आपके हाथ में है अग्रीमेंट और आपके हाथ में है हाउसिंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेटर, ईमेल। पहले ये काफ़ी था, आपको ये देना होता था, ख़त्म हो गया। लेकिन अभी एक एडिशनल रूल आया है, वो है नोटरी का। ध्यान से सुनना, नोटरी में क्या होता है, आपका जो अग्रीमेंट है वो आपको लेके लैंडलॉर्ड के साथ कोई लॉयर के पास जाना होता है। पहले यहाँ पर एक येलो पेजेस करके एक वेबसाइट है, जैसे हमारे इंडिया में येलो पेजेस होते हैं वो बड़ी सी किताब, वैसे ही आपको ऑनलाइन येलो पेजेस टाइप करना होगा, आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आप नोटरी टाइप करो या लॉयर टाइप करो, आपको एक लिस्ट ऑफ लॉयर्स का नाम आ जाएगा जो भी नोटरी करते हैं। उनको एक ईमेल करो या कॉल करो और उनको बोलो कि मुझे नोटरी करना है अग्रीमेंट का, क्योंकि वर्क परमिट करना है मुझे। तो वो बता देंगे, आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करो और लैंडलॉर्ड के साथ वहाँ पहुँचो। ध्यान रखो, अग्रीमेंट के हर पेज पे आपका लॉयर का स्टैम्प होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। ऑल्सो वो क्या करते हैं, वो उनके सामने, वो स्टैम्प करने से पहले उनके सामने, लॉयर के सामने आपका और लैंडलॉर्ड का हर पेज पे सिग्नेचर चेक करते हैं, करवाते हैं सामने सामने, और चेक करते हैं कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। ये इसीलिए चालू हुआ क्योंकि बहुत से स्कैम होते थे। यहाँ पर लोग रहते नहीं थे वो जगह पे, लेकिन परमिट के लिए किसी और का एड्रेस दे देते थे, और कैसे वेरीफाई करें, पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ रह रहा है एग्जैक्टली। इसीलिए वो नोटरी चालू किए। तो मेरे हिसाब से, मुझे पता है बहुत से लोगों को ऐसा लगता था ये क्या नया हेडेक है, लेकिन मैं जेन्युइनली बोलूँ, जो जेन्युइनली लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जो स्कैमस्टर्स है ये आइलैंड से निकल जाएंगे, और फिर वो हेडेक ही निकलेगा कि स्कैम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटरी करवाओ। तो जब आप एम्प्लॉयर को आपका लीज अग्रीमेंट दे दोगे जो अटेस्टेड हो, आप आपका हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल लेटर दोगे, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक और डॉक्यूमेंट दो, और वो है लीज अटेस्टेशन फॉर्म। ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है identita.com पर .mt, जो भी वेबसाइट है, आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द वेबसाइट, लेकिन वो तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आपका एम्प्लॉयर भी आपको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। से फॉर्म है जो डाउनलोड करके आपको भेजना है वो, या तो आपको लॉयर भी दे सकते हैं क्योंकि उनके पास भी होता है वो। तो वही लॉयर ही फिल करते हैं, आपको फिल नहीं करना होता, वही फिल करते हैं, वही स्टैंप लगाते हैं, सिर्फ आपको उस पर साइन करना है। तो मैं ये इसीलिए इतना एम्फसाइज लगाती हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत भागा दौड़ी होता है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, ये रातों रात नहीं होता है।
भागा दौड़ी होता है, घर देखना है, अप्रूवल लेटर के लिए रुकना होता है, जो यूजुअली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इसीलिए जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, जितना लंबा वीज़ा मिलेगा आपको उतना बेटर है, क्योंकि इतना सब करना होता है। ऑल्सो लीज अग्रीमेंट अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन में मिल सकता है, अगर आप सिर्फ वो टाइप करें तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से। सबसे लास्ट चीज़ जो होती है वो प्राइवेसी पॉलिसी है। जब आपका एप्लीकेशन आपके एम्प्लॉयर ने ऑनलाइन आइडेंटिटा पे उन्होंने अप्लाई करना चालू किया है, वो आपको 2-3 चीज़ें भेजेंगे। एक होता है CEA फॉर्म, CEAC 1.1 फॉर्म, वो आपको साइन करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पेज पे चेक कीजिए, लैंडलॉर्ड के डिटेल्स का पेज होता है, वो आप आपके लैंडलॉर्ड को दे दीजिए। वो फिल करके हैंड रिटन सिग्नेचर करके वो आपको स्कैन कॉपी भेज देंगे, तो वो आप अटैच करके दे दीजिए। CEA फॉर्म एंड ऑल्सो प्राइवेसी पॉलिसी, आपके जॉब के हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी होती है, ये चीज़ भी आप आपके एम्प्लॉयर से मंगवा सकते हो, वही आपको दे देंगे। तो इसके बिना आपका एप्लीकेशन नहीं सबमिट होगा। ठीक है, एक और सेक्शन होता है स्किल्स पास वगैरह वगैरह, उसको लेके उसके बारे में मैं फिर से आऊँगी। मैं ऐसी भी वीडियो बनाऊँगी कि मान लेते हैं आप ऑलरेडी कोई दूसरे जगह पे हो, जैसे कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहाँ से अगर आपको आना है तो आप कैसे करें, क्या इन्फॉर्मेशन, कहाँ कांटेक्ट करें, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं फिर से आऊँगी यही वीडियो लेके। इसके रिलेटेड है वो, तो उसके बारे में मैं वापस आऊँगी। Until then, please subscribe, please like, and see you all in the next one.